फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। फ्रेंड्स, आजकल कोई कपल है आपके आसपास ही रहते हैं, ऑब्वियसली पड़ोसी होंगे या बहुत ही नज़दीकी रिश्तेदार होंगे जो आपके साथ वो कॉलोनी या एरिया शेयर करते हैं, मतलब जहाँ से उनको आपका घर बहुत ही क्लियरली दिखता है। ये जो कपल है हस्बैंड वाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से, लेकिन देखते हैं जब कार्ड्स खुलते हैं तो क्या आएगा। आमतौर पे जब हम कपल को डाउनलोड होता है कपल, तो हाँ हस्बैंड वाइफ ही होते हैं ज़्यादातर। यस, हस्बैंड वाइफ है, मेल फीमेल एनर्जी आ रही है। ये देखिए, रात को खड़े होके जो आज का टॉपिक है, ये आपके घर को घूरते रहते हैं, आपके घर को देखते रहते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्या वजह है, आइए देखते हैं आज की रीडिंग में। घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब तो होता ही रहता है लोगों के साथ, सबके साथ ही होता है। जो लोग कहते हैं ना लाइफ में कुछ अचीव करने वाले हों, उनमें से हो, तो उनके पीछे लोग पड़े रहते हैं, गलत लोग जो होते हैं। मैं एक कार्ड यहाँ रख देती हूँ, उससे स्पेस और हो जाएगी। सो यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स की कई बार शिकायत होती कि कार्ड्स एंड के नहीं दिख रहे होते, तो आज मैं एक दो कार्ड्स और ले लूँ फ्रेंड्स। तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कार्ड्स के जरिए फ्रेंड्स कि पहले आप लोगों के रिलेशंस, जो मेन मुद्दा है रीडिंग का वो ये है, 6 ऑफ कप्स। इमोशनली ये बहुत डिस्टर्ब है कपल, और कहीं ना कहीं पहले आप लोगों के रिलेशंस इनके साथ काफ़ी अच्छे रहे होंगे। सन का कार्ड है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहे होंगे, उनका आपके घर खुलकर आना जाना, आपका उनके यहाँ खुलकर आना जाना। तो जब बहुत रिलेशंस क्लोज होते हैं ना, तो कई बार कुछ ऐसी बातें हो जाती है, ऐसी घटनाएं घट जाती है, ऐसा बोलना चालना हो जाता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड्स, कम्युनिकेशन, जब गलत तरीके से, मतलब आपने कुछ कहा होगा जिसका मतलब वो कतई नहीं होगा जो इन्होंने समझा, और इनको लगा जैसे वो बातें उनको खंजर की तरह चुभ गई हैं। आपने बहुत इनोसेंटली कोई बात कही होगी, लेकिन इनको वो बात चुभ गई, और कहीं ना कहीं इन्होंने ये सोचा कि, बोलते ना ये लोग डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, कुछ लोगों में ताकत नहीं होती, या उसी वक्त अगर क्लियर कर लेते भाई तुम्हारा मतलब क्या था, तुमने ये बोला, अगर ऐसा कुछ करते तो शायद आपके लिए इजी हो जाता उनको क्लियर करना कि आपका ये मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन इन्होंने आपसे कोई सवाल नहीं किया और दिल में गांठ बांध ली। दिल में, ये देखिए थंडर का जो कार्ड है, ये थंडर जो दिख रहा है सिचुएशन में, इन्होंने दिल में गांठ बांध ली कि आपने इनको जो कहा जानबूझकर कहा, इनको पिंच करने के लिए कहा। अगर मैं एग्जाम्पल्स दूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जैक्टली यही बात होगी, उनके किसी बच्चे की शादी नहीं हो रही तो आपने कुछ पूछ लिया होगा इनोसेंटली और वो उनको खटक गया, या आपने कोई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछ लिया। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, उनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा, इनोसेंटली पूछा, कंसर्न से पूछा, पर उन्होंने उसका मतलब कुछ अलग ही निकाल लिया, और उन्होंने ये सोचा कि शायद आपको उनसे किसी बात की घृणा है, गुस्सा है, या आप उनका कुछ बुरा चाहते हैं। ये वहम लेके इन्होंने कुछ ना कुछ करना शुरू कर दिया जो कि अगेंस्ट रूल्स हैं, अगेंस्ट सोशल रूल्स है, अगेंस्ट प्रिंसिपल्स हैं, उसूलों के खिलाफ की ये चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। इन्होंने आपके खिलाफ मंत्र करना, ब्लैक मैजिक करना, किसी ना किसी ज़रिए, कई लोग ऐसा समझते हैं, जहाँ ये बहुत कॉमन है ना फ्रेंड्स, फूड से, क्लोथ से। एक होता है ब्लैक मैजिक स्टेरिंग से, गेजिंग से, घूरने से। बहुत कम लोगों को ये विद्या आती है। मैं ये नहीं कह रही ये विद्या इनको आती, इतनी पहुंच तो खैर आम इंसान में होती नहीं, लेकिन ये जिनसे गाइडेंस ले रहे हैं, जो पर्सन इनको गाइड कर रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, ये खुद काफ़ी सिद्ध होंगे, और इन्होंने कोई मंत्र दिए होंगे और ये कहा होगा अगर ये चीज़ वो करेंगे तो इससे आपके घर में पनौतियाँ आएंगी, आपके घर में जो खुशियाँ हैं वो चली जाएंगी। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए ये अंधेरे में रात को खड़े होकर आधी रात को आपके घर की तरफ घूरते हैं, देखते हैं। ये भी मैजिक का एक तरीका होता है जो बहुत कम लोग जानते हैं।
तो ये करने कुछ आवर्स के लिए होता है, कुछ वो डिपेंड करता है कोई कितना आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उस पर डिपेंड करता है। तो ये आवर के लिए होता है, मिनट्स के लिए होता है, कुछ घंटों के लिए। तो ये करते हैं ऐसा सोचकर कि इससे आपको नुकसान होगा, लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ यू आर अ प्रोटेक्टेड पर्सन, क्योंकि बार बार जो मेरी रीडिंग्स देखते हैं उनको ये चीज़ तो समझ आ गई है कि आपको इन लोगों से कैसे खुद को प्रोटेक्शन में रखना है। तो इन्होंने जो कुछ भी गलत समझा उसको क्लियर करने की बजाय इन्होंने ये रास्ता अपनाया, और कहते हैं ना ये काम करना मतलब शैतान को अपनी रूह गिरवी रख देना होता है, अपनी रूह को बेच देना या उसको कॉन्फिस्केट कर देना होता है, जो इन्होंने किया जो बहुत गलत है। आज शायद इनको, हाँ हो सकता है इनकी ये चीज़ से, ये हरकत से आपको थोड़ा बहुत कभी कोई नुकसान हो जाता हो, लेकिन आपका नुकसान बड़ा कभी नहीं होगा। छोटे मोटे नुकसान जब आपको हो जाते हैं ना लाइफ में, जब आप तड़पते हैं कलपते हैं कि क्यों हो गया, खुशी मनाएं कि ये इंसान तो बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं, हमेशा एंजल से प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको कम में ही आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तो ये पीठ पीछे, ये देखिए छुरा लेके खड़ा है, ये तरह से आपकी पीठ के पीछे छुरा घोंप रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ऐसा करने से अच्छा था कि ये आपसे डायरेक्टली बात करते, जो कि उन्हें नहीं की। तो जब इंसान ये सब हरकतें करता है फ्रेंड्स, तो आपको ये डरना नहीं है इस बात से, क्योंकि ये जो करते हैं इसका जो बैकफायर होता है ना, इसको ये नहीं समझ रहे। ये विद्या का एक उसूल होता है जो ऐसी विद्याओं को फॉलो करते हैं, कि आपने जो किया अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, कि उन्होंने जो चाहा वो आपके साथ हुआ, वो ठीक है। वो तो होने नहीं वाला क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं, यू आर अंडर डिवाइन प्रोटेक्शन। तो ये सब कुछ इनको बैकफायर करेगा, मतलब जो कुछ इन्होंने आपके लिए चाहा, जो कुछ आपके लिए सोचा, आपके साथ ये हो जाए, आपके पैसे चले जाएं, आपके रिश्ते खराब हो जाएं, आपका प्यार टूट जाए, आपका सम्मान खत्म हो जाए घर में से, आपको निकाल कर फेंक दे घर से, जो कुछ भी इन्होंने सोचा वो सब बैकफायर होकर इनके पास ही आएगा, क्योंकि ये एनर्जी को एस्केप चाहिए। अगर ये आपकी तरफ आकर टकराकर जा नहीं रही, किसी और की तरफ डायरेक्ट नहीं की, एनर्जी दो तरफ से आ रही है, इन्होंने छोड़ी आपकी तरफ, आपने एक्सेप्ट नहीं की, तो ये इनकी तरफ ही बैकफायर होकर आएगी। तो जो कुछ आपके लिए सोच रहे हैं ना, जितना इंटेंसिटी से ये आपके लिए चाह रहे हैं उतनी इंटेंसिटी से ये इनके साथ होगा। इसकी इनको अभी अक्ल नहीं है, क्योंकि जो इनको ये सिद्धियाँ सिखाते ना, समझाते हैं, सिखाते तो नहीं, समझाते हैं कि ऐसा करो, वो उनको रिपरकशंस नहीं बताते हैं, उनको इसका अंजाम कभी नहीं बताते, नहीं तो कोई करेगा ही नहीं। तो इनको तो ये तो फंस गए हैं किसी के चाल में, ये सब कर रहे हैं जादू टोना जो भी, और आपकी तरफ घूर घूर के देखना, आपके घर को ये एनर्जीज को सेंड करना, तो ये तो लगने नहीं वाली, तो लौट के आपके पास ही, इनके पास ही आने वाली है। तो ये बेचारे तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अक्ल के अंधे ज़रूर हैं जो इन्होंने ऐसा कदम उठाया, ऐसा काम करने की कोशिश की, कि ये सब चीज़ें हैं ना करने की नहीं होती, ये शैतानों के काम होते हैं जो इन्होंने अपने सिर मढ़ लिया है, और इसका अंजाम अभी इनको नहीं पता, लेकिन जब होगा वो इतना भयानक होगा कि जब आप सुनेंगे आपके भी रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो ये रीडिंग देखकर बिल्कुल ही अंदाज़ा मत लगाना कि आपके साथ कुछ गलत होगा। थोड़ा बहुत छोटा, मतलब जब कोई इतनी इंटेंसिटी से करता है तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम भी थोड़े बेखबर होते हैं, और ये रात के अंधेरे में आधी रात को क्यों किया जाता है, 2 से लेके 3 बजे के बीच में क्यों किया जाता है, 3 बजे के बाद या 2 बजे से पहले नहीं करते लोग। तो ये इसलिए किया जाता है कि उस वक्त आपकी जो सोल है वो वीकेस्ट एनर्जी में होती है, आप नींद में होते हैं, आपके जो भी बोलते हैं ना एक अलर्टनेस ख़त्म हो गई होती है उस वक्त, इसलिए उस वक्त करते हैं। तो इनको ये नहीं पता कि ये अगर बैकफायर होगा तो इनके साथ क्या क्या होगा। भगवान करे ये भी ये रीडिंग देख लें आज, मैं तो ये चाहती हूँ। अगर आपको किसी पे शक है ना ऐसा कर सकते हैं, उसके साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि उसको ये पता चले कि जिसने उनको ये सब सिखाया है करना, उसने उसको अंजाम नहीं बताया। ये अंजाम उनको पता चलेगा तब उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि हम कर क्या रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको काफ़ी टाइम से लग रहा था ना कि आपके घर में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन हाँ वो आप सुलझा लेते थे, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए, अपने एंसेस्टर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत कम में आपका ये जो है ना ये चीज़ हो गई है। अगर आप एंसेस्टर्स को थैंकलेस रहते, ऊपर वाले को थैंकलेस रहते, शिकायतों का
पिटारा लेके बैठे रहते तो शायद ये एनर्जीज आप पर हावी हो जाती और आपको इसका बहुत ही भयानक अंजाम देखने को मिलता, जो जिससे अब आप बच गए हैं। अगर अभी तक भी आपने ये नहीं किया जो मैंने कहा है कि ग्रैटिट्यूड शो नहीं किया या ऊपर वाले को थैंक्स नहीं किया, तो अभी से वो शुक्राना करना शुरू कर दीजिए। आपके ऊपर से ये सारी नेगेटिव एनर्जीज चली जाएंगी। ये कपल कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि ये नहीं हो सकता, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ये कोई भी हो सकता है और इनके साथ ये रीडिंग ज़रूर शेयर कीजिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनको ये रीडिंग भेजिए ताकि इनको पता चले ये करना कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो यहाँ मुझे आपके लिए जो एफर्मेशन आता है याद, वो है आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड सेफ। मुझे डिवाइन प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत ही सेफ रखते हैं। ये आप ज़रूर लिखिए। आई एम थैंकफुल टू डिवाइन, ये भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे डिवाइन के लिए अच्छे वर्ड्स हैं वो कमेंट्स में भर भर के लिखिए, ताकि एक ऐसी ऑरा क्रिएट हो जाए कमेंट्स में कि जो नेगेटिविटी आपके ऊपर अगर थोड़ी भी असर कर रही है ना, तो वो चली जाए। तो आज की रीडिंग आंखें खोलने के लिए था, आपको डराने के लिए बिल्कुल नहीं था। तो ये रीडिंग देखने के बाद आपको पता चल गया होगा आइडिया। अभी तो और भी मैसेजेस आएंगे जिससे आपको ख्याल आएगा कि ये कौन हो सकते हैं। वैसे तो आपको पता ही होता है, ये कोई इतनी बात नहीं है कि आपसे छिपी हो। हाँ, लेकिन इनका तरीका ये है, ये आपको नहीं पता होता। ये इस तरीके से आपके साथ कर रहे हैं, ये शायद आपको पता नहीं होता है। आपको ये तो पता है कि ये नेगेटिव कुछ कर तो रहे हैं हमारे साथ, लेकिन इस तरह से शायद आपको आज पता चला होगा। अनअटेंटिव समटाइम्स मिसअंडरस्टैंड्स अदर्स। किसी के लिए ये बताया ये पर्सन बहुत अनअटेंटिव है और इसीलिए दूसरों को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, बात को समझते नहीं हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया, आपने कुछ कहा इनको, इन्होंने ध्यान से सुना नहीं और उसका मतलब पता नहीं क्या निकाल लिया और आपके ऊपर इनको गुस्सा आने लगा है और मिसअंडरस्टैंड आपको कर लिया है। ओवर कॉन्फिडेंट है कि हम जो भी करेंगे वो सब सही है। इनको पता नहीं ये बैकफायर होगा तो इनका क्या होगा। वेरी कामिंग वॉइस, आपकी आवाज़ बहुत ही शांति, मतलब सामने वाले को शांति देती है। आपको सुनना लोगों को अच्छा लगता है। गेट्स इजीली अफेक्टेड बाय आर्ग्यूमेंट्स। ये जो पर्सन है ना जिसके बारे में आज हमने रीडिंग की, कपल, ये किसी भी आर्ग्यूमेंट से बहुत इजीली अफेक्ट हो जाते हैं। मतलब बोलते ना, जख्म से भरा कोई इंसान होता है, उसको थोड़ा सा भी टच कर दो ना आप, तो वो बिल आ जाता है। कुछ ऐसे ये पर्सन है। बैड इंटेंशंस फॉर यू नेबर। देखिए नेबर मैंने कहा था हो सकते हैं, तो नेबर ये कपल हो सकता है आपके लिए बहुत बुरे इंटेंशंस हैं। आपके हाई स्टैंडर्ड से कुछ लोगों को जेलसी है, होती रहे। These people show that they dislike you but still respect you a lot. कुछ लोग हैं जो आपको ये दिखाते हैं कि उनको आप पसंद नहीं, लेकिन दिल ही दिल में आपका बहुत ही सम्मान करते हैं ये लोग। यू आर अ मैग्नेट फॉर एबंडेंस, थैंक यूनिवर्स फॉर इट। आप में बहुत ही एक एबंडेंस की क्वालिटी है। आप जिसके पास रहते हैं, जिसके पास जाते हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता अच्छा है, आपकी एबंडेंस का, जैसे बोलते हैं ना एक मैग्नेट असर होता है, उन पे भी हो जाता है, वो भी एबंडेंस में आ जाते हैं। आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं ये कपल, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को भी ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विरोधियों को पैसे की तंगी हो रही है। जो आपके विरोधी हैं उनको पैसे की बहुत किल्लत हो रही है। ये जानना चाह रहे हैं कि कब आप उनसे दूरी, क्यों आप उनसे दूरी बना रहे हो सकता है यही कपल हो। ये जानना चाहते हैं क्यों आप इनसे दूरी बना रहे हो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अंदेशा आ गया, कुछ ना कुछ आपको फील हुआ वाइब्स से। मैंने कहा ना, कोई शब्दों से आपको जितना बेवकूफ़ बना ले, इंसान की जो वाइब्स है, एनर्जीज है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलती, जो आपने पकड़ लिया और इनसे दूरी बना ली है। हर किसी के वादों पर ट्रस्ट मत करें। 36 फरवरी, टॉल डार्क कॉम्प्लेक्शन। ऐसा कोई पर्सन है जिसके बात पे आप बहुत ट्रस्ट करते हैं, उसकी ये पहचान है। 36 फरवरी, टॉल डार्क कॉम्प्लेक्शन। इसकी बातों में ज़्यादा मत आए। भाभी, चाची, जेठानी, जनवरी 37, 42, 169। ये भाभी, भाई, चाची, चाचा, जेठानी, जेठ, ये सब हो सकते हैं जो आप कपल आपके ऊपर ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस ईयर विल बी वेरी चैलेंजिंग एंड रिवॉर्डिंग। इस साल आपको बहुत चैलेंजेस और बहुत रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। आपके घर के आसपास आजकल ये चक्कर काट रहे हैं, बी केयरफुल। माय गॉड, जो हमने रीडिंग की है ये उसी का एक रूप है। अगर आपके घर के आसपास चक्कर नहीं काट रहे तो आपके घर को घूरते हैं, कहीं ना कहीं सेम एनर्जी है। देयर आर हेटर्स इन योर ओन फ्रेंड्स एंड फैमिली कॉज यू आर ऑलवेज अहेड ऑफ देम। आप इनसे आगे हैं और इसी बात से इनको चिढ़ आती है। दे नो दे विल बी स्क्रूड इफ दे मेस विद यू। इनको शायद ये पता नहीं है ये कपल को कि आपके साथ ये सब करने का अंजाम कितना गंदा हो सकता है। यही मैसेज इसमें आया है, इनको पता चलना चाहिए ये बात। अब इनको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही कह रहे थे, किसी को लग रहा है आप
जो कह रहे थे ना बिल्कुल सही है, कोई भी बात हो सकती है, आपको समझनी है। ये आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं पर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे। तो कोई पर्सन है जो आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कपल हो सकता है, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे क्योंकि यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। सामाजिक बंधन को नहीं मानते, ये जो कपल है सामाजिक रूल्स को मानते ही नहीं, तभी तो ये गोरख धंधे कर रहे हैं। रिस्पेक्ट एल्डर्स और सक्सेसफुल पीपल, आप के लिए मैसेज है कि आप यहाँ तो सक्सेसफुल लोग, यहाँ जो आपसे बड़े हैं बस उन्हीं की इज्जत करते हैं। अब ये कितना सच है कितना नहीं ये तो आपको देखना है। आपका कोई पुराना सपना पूरा होने वाला है बहुत जल्द। वेरी नाइस। आप अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखें, बाकियों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। टॉल मैन लव्स एक्सरसाइजिंग, ये कपल में जो मेल है शायद उसकी पहचान है, ये टॉल मैन है, इसको एक्सरसाइज करना पसंद है। इसी आदमी का क्रिमिनल माइंड है, बी केयरफुल, क्योंकि इसके बाद तुरंत ये मैसेज आया है। आइए थोड़े और मैसेजेस देख लें। कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल जाएगी, शुभ लाभ, पॉजिटिव के लिए आपकी लाइफ बदल जाएगी, जबरदस्त अच्छा होने वाला है। अपनी शांति और सुकून सक्सेस के लिए मत खराब करें, इतना ज़्यादा मत सोचें, अपनी शांति सुकून का भी ध्यान रखें। कुछ पालू इस होड़ में पागल ना बने। कोई है जो आपके जोक्स को मिस करते हैं। 7/21/19 नवंबर QNF इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपके जोक्स को, आपकी मस्ती को मिस करते हैं। किस पर ट्रस्ट करना है किस पर नहीं ज़रूर समझ ले। ये रिपीट हुआ है मैसेज, आप शायद किसी गलत पर्सन पे बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे कंपैरिजन तो करते रहते हैं पर खुद किसी भी लायक ये पर्सन नहीं है। लेफ्ट हैंडेड होंगे जिसके बारे में रीडिंग हो रही है, या आप होंगे, कुछ भी हो सकता है। 6/20/31 LPR अर्थ साइन, ये डिटेल्स आई हैं। वो बदलने का नाटक कर रहे हैं। ये कपल शायद आपके सामने बहुत क्यूट बनते हैं पर ये नाटक कर रहे हैं, अंदर से बहुत ही खूंखार और गंदे लोग हैं। अपनी ज्वेलरी, मनी, पेपर्स को सेफ रखें, अपने रिश्तों को इनसे सेफ रखें। इनकी नज़र आपकी हर चीज़ पर है और ये चाहते हैं आपसे ये सब कुछ छीन जाए। आपके पार्टनर आपसे बहुत लॉयल हैं। आपके जो पार्टनर हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, स्पाउस हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार, कोई भी जिसको आपने अपना पार्टनर समझा है। आपकी खुशियाँ दोगुनी होंगी और दुख कम होंगे। आपके कोई पूर्वज आपकी रक्षा हर पल कर रहे हैं। ऐसी रीडिंग में मैसेज आना कितना ज़्यादा आरामदायक होता है। व्रत, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, फिर भी इनका ध्यान गॉसिप्स में लगा रहता है। यही कपल होगा, ये पूजा पाठ करते हैं, लोगों में अपनी इमेज ऐसी बनाते हैं पर सबको पता है इनके धंधे जो है गोरख है। आप खुद पर ध्यान दे रहे हो और इससे सबकी जली हुई ही है। यू आर डूइंग इट राइट, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। जिसको आपने माँ बाप का दर्जा दिया वही आपके बारे में गलत सोच रहे हैं, तो इनको कितनी कड़ी सजा मिलेगी इनको अंदाज़ा नहीं है। अभी भी आप हील हो रहे हो, किसी को अपनी लाइफ में दखल अंदाजी मत करने दो। आपकी अलौकिक शक्तियों को ये काला जादू समझते हैं। जहाँ कुछ लोग खुद काला जादू करते हैं ना, वो जानबूझ के दूसरे का नाम खराब करते हैं उसकी सिद्धियों को लेकर कि ये पर्सन काला जादू करते हैं, ताकि लोगों का ध्यान उन पर से हटकर आप पर आ जाए। लेकिन सब उल्लू नहीं है, सबको सब पता है। आपका हक छीनकर अभी ये अपने हक के लिए तड़प रहे हैं। पहले तो इन्होंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, अब अपने हक के लिए उल्टी सीधी चीज़ें कर रहे हैं। आपने पूर्वजों ने अपने अनजाने में बहुत खुश कर दिया। आपने अपने पूर्वजों को अनजाने में कुछ ऐसा किया है कि वो बहुत खुश हो गए हैं और आपको इसका बहुत बड़ा सिला देंगे। somebody is in your family is cheating you। NFQ21 इनकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आपका फैमिली का मेंबर है और आपको धोखा दे रहे हैं। किसी ने उनको धमकी दी है कि आपसे उलझे ना। ये कपल को बार बार एंजल समझा रहे हैं कि आपसे उलझे ना, पर अगर समझ ले तो अच्छा है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से इन पर एनर्जी नेगेटिविटी बैकफायर होगी। आपने अपनी हद को और भी मजबूत बना लिया है। आपको डिवाइन इतना प्रोटेक्ट करते हैं कि आपकी जो हद है वो अपने आप ही मजबूत हो चुकी है। 8/44/62/19 BED वर्गो एक्वेरियस सेल्स वर्क, हो सकता है इन लोगों की ये पहचान हो इस कपल की। आपसे मिलकर, आपको देखकर ये बहुत खुश होते हैं पर आपसे छिपाते हैं। किसी को आपसे क्रश है, पुरानी यादों का वास्ता वापस आ जाओ, कोई ऐसा आपसे कह रहा है। उनके बुरे कर्मों की सज़ा का वक्त आ गया है। जो ये कर रहे हैं ना, ये गंदा काला जादू इस तरह का, इनको सज़ा मिलने का वक्त आ गया है। इस पर्सन के सुपरस्टिशंस पर मत बिलीव करो। कोई आपके आसपास है जो बहुत ही अंधविश्वासी है, उसके अंधविश्वासों पे बिल्कुल
बिलीव मत करो। योर मेड इज लेटिंग आउट सीक्रेट्स। इस कपल को शायद आपकी मेड या आपका स्टाफ का कोई मेंबर इनको हेल्प कर रहा है। यू हैव पावरफुल एनर्जी एंड ऑरा। आपकी एनर्जी और ऑरा बहुत पावरफुल है। सम बिग चेंजेस आर कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत बड़े कोई बदलाव बहुत जल्द आने वाले हैं। हॉस्पिटलाइज्ड, कोई है जो हॉस्पिटलाइज्ड है इस वक्त या किसी को मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। गॉड इज हियरिंग यू, टॉक टू हिम। ऊपर वाला आपकी सुन रहा है, उससे बातें कीजिए, उसकी बातें समझिए और सुनिए। आपके एंसेस्टर्स आपके एनिमीज को वॉर्न कर रहे हैं। ये बार बार मैसेज आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। शेयर योर थिंग्स केयरफुली, ये भी रिपीट हो रहा है। 20 सेजिटेरियस ट्यूसडे आपकी लाइफ के इंपॉर्टेंट टर्म्स होने के फुल चांसेस हैं। डोंट फील निगलेक्टेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ये बिल्कुल ना सोचे कि आपको निगलेक्ट किया जा रहा है। आप पूरी तरह से ऊपर वाले के उसमें है, प्रोटेक्शन में है। दे आर डूइंग तावीज एंड मंत्रस टू गेट यू बैक। कोई आपको वापस पाने के लिए तावीज और मंत्र कर रहे हैं। आपके काम की जगह पर कोई आपसे बहुत नफरत करते हैं आउट ऑफ जेलसी, क्योंकि आप उनसे बहुत आगे हैं, इसलिए उनको आपसे जेलसी होती है। अपोज देयर इंटरफियरेंस इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में जो इंटरफियर कर रहे हैं ना, इसका आप इसके खिलाफ स्टैंड लें। कोई दो स्पिरिट्स हैं जो आपकी रक्षा करते हैं। दोनों आपकी मॉम की साइड से हैं। ये दोनों स्पिरिट्स आपकी मॉम की साइड से हैं और ये जो आप पे जादू टोना करते हैं ना, इन लोगों के खिलाफ है ये। लाइक सिटिंग चाइनीज फूड, किसी की पहचान आई है, उनको चाइनीज फूड बहुत पसंद है। यू हैव ब्यूटीफुल लेग्स। किसी का आपके लिए क्यूट सा मैसेज है कि उनको आपकी लेग्स बहुत खूबसूरत लगती हैं। आइए कार्ड और निकाल के। ये चाहते हैं आप इनके सामने घुटने टेक दें, बट डिवाइन इज फेलिंग देम। ये लोग चाहते हैं कि आप उनके सामने हार मान लें, लेकिन डिवाइन उनको ऐसा करने नहीं देगी, क्योंकि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करती है। आइए थोड़ा बहुत ये देख लें। जेड और जे से इनका नाम हो सकता है, सी से इनका नाम हो सकता है। 2121 अगर एंजल नंबर आपको दिखते हैं तो आपकी लाइफ बहुत स्मूथली चल रही है। के से इनका नाम हो सकता है। 1970s में इनका बर्थ हो सकता है। पी से नाम 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 19 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एस से नाम हो सकता है। वीडियो गेम्स या किसी भी तरह की आउटडोर गेम्स खेलना इनको अच्छा लगता है। 10 और 20 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी से इनका नाम हो सकता है। 1 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लियो इनकी ज़ोडिएक साइन हो सकती है। जेड से इनका नाम हो सकता है। 5 से इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वी से नाम हो सकता है। ये चीज़ रिपीट हुई है, वी ध्यान दीजिए। एक्स या एस इनका नाम हो सकता है। एम या फिर डब्ल्यू, दोनों तरह से आप इसे देख सकते हैं। क्यू और के रिपीट हुआ है। 23 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। थोड़े निकाल देती हूँ, कुछ ज़्यादा ही आ गए तो। म्यूजिक से इनको प्यार है, जो भी पर्सन के बारे में हम देख रहे हैं। 777 एंजल नंबर आपको दिख रहे हैं, तो कुछ बहुत खूबसूरत आपकी लाइफ में होने वाला है। किसी को डांस पसंद है। बी से इनका नाम हो सकता है। बी रिपीट हो रहा है, नो, बी से नाम हो सकता है। 9 इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, जितनी मैक्सिमम पहचान जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, आपको जो कुछ भी इसमें से समझ आता है आप उसको ले लें, बाकी सबको जाने दें। अपनी खुद की अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखें, अपने घर की, अपने खुद की ऑरा की क्लेंजिंग रेगुलरली करते रहें। ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों का कोई आप पे कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकते, जब तक कि आप कमिटेड हैं अपने आप को, अपनी फैमिली को और ऊपर वाले को। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रॉपर जीमेल एड्रेस है, gajjarmadhurina@gmail.com। वहाँ आप जीमेल करेंगे तो मैं आपको डिटेल सारी दे दूँगी जो आपको चाहिए। मेरा यूट्यूब पर बस यही चैनल है और कोई मेरा चैनल नहीं है। मैं कहीं नहीं हूँ, ना FB पर, ना इंस्टा पर, सिर्फ यूट्यूब पर हूँ। तो बिल्कुल भी फेक लोगों से बच के रहिए। मेरे नाम से और भी चैनल्स चल रहे हैं, वो मेरा चैनल नहीं है। मेरा RJ मथुरा टैरो ही है, एक ही चैनल है जो आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं। लव यू ऑल, सी यू सून, योर फ्रेंड मधुरा। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Bye-bye.
जय मधु